बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो बात करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स के ऊपर। और ग्रुप 16 एलिमेंट्स में जो है वो कॉमनली ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, सिलीनियम है, टेलोरियम है और पोलोनियम जो है। तो इसमें ग्रुप 16 में जो है ये एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, इंक्लूड हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, सल्फ़र का 16 है, सिलीनियम का 34 है, टेलोरियम का जो है वो 52 है और पोलोनियम का जो है वो 84 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जनरल इनकी वही वैसे ही होगी, सिर्फ इसमें क्या होगा कि जो पी ऑर्बिटल है उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। जनरल प्रॉपर्टीज जो है वो उसी तरह से हम देखेंगे। तो जनरल प्रॉपर्टीज जो है वो उसी तरह से होंगी कि एटॉमिक रेडियस जो होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी डिक्रीज करेगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो भी डिक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियस और इंक्रीज करता है क्योंकि साइज बढ़ता चला जाता है, इसी वजह से उसमें इजाफा होता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उसी तरह से जो है वो इंक्रीज करेंगे। तो बेटा ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो हर ग्रुप में क्या करते हैं, सिमिलर होती हैं। ठीक है। उसमें जो एक्सेप्शनल बिहेवियर, जो एलिमेंट एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है उसको जो है फिर हम स्टडी कर लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर करता है शो और उसकी वजह क्या है। तो कॉमनली जो है वो तमाम ग्रुप्स के अंदर ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये सेम रहती हैं इस तरह से। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी बात करें तो कॉमनली जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है। क्यों? क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फिर ये क्या करता है, अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर दिस ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज -2 है, +2 है, +4 है एंड +6 है। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो उसी तरह से ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होगा तो ऑक्साइड बनेंगे, जैसा कि सल्फर का ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरह नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अल्कली के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फर डाई सोडियम ट्राईसल्फाइड बनेगा और सोडियम सल्फाइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा। तो इनका आपस में रिएक्शन जो है वो करवाएं तो कार्बन का सल्फर के साथ करवाएं तो कार्बन डाइसल्फाइड बनता है। हाइड्रोजन के साथ करवाएं तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। इसी तरह फ्लोराइड के साथ या हैलोजन के साथ करवाएं तो SF6 बनता है। मेटल के साथ जब रिएक्शन करवाएं तो उसी तरह से, चूंकि वो मेटल हम लेंगे जो सेकंड ग्रुप से है, फॉर एग्जांपल तो कॉपर के साथ करवाएं तो ये बनाते हैं कॉपर सल्फाइड रिएक्टिविटी। द मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज एज वी डिसेंड द ग्रुप। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक करेक्टर क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। ऑक्सीजन एंड सल्फर आर टिपिकली नॉन मेटल, सिलीनियम एंड टेलोरियम आर मेटलाइड्स and are semiconductors. Polonium is a metal. Tendency to form multiple bond decreases down the group. Example, कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इसमें देखें कि ऑक्सीजन जो है वो क्या है, डबल बॉन्ड बना रही है। इसी तरह से सल्फर जो है वो कार्बन के साथ क्या कर रही है, डबल बॉन्ड बना रही है, मॉडरेटली स्टेबल है। जो कि सिलीनियम जो है वो क्या करती है, जब डबल बॉन्ड बनाती है तो वो क्या होता है कि आसानी से डीकम्पोज हो जाती है। इसी तरह से टेलोरियम जो है वो भी जब मल्टीपल बॉन्ड बनाती है तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ही कम होती है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप ऑफ H2M। ठीक है। M जो है वो कोई भी ग्रुप 16 का एलिमेंट होगा। द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। तो एक्सेप्ट जो है H2, ऑल अदर हाइड्राइड आर पॉइजनस, फाउल स्मेलिंग गैसेज होती हैं। ठीक है। वाटर के अलावा बाकी तमाम क्या होते हैं, गैसेज पॉइजनस होती हैं। देयर एसिडिक करेक्टर एंड रेड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। एसिडिक करेक्टर क्या होता जाएगा और रिड्यूसिंग नेचर जो है वो इंक्रीज करती जाएगी डाउन द ग्रुप। ऑल दीज हाइड्राइड्स हैव एंगुलर स्ट्रक्चर एंड द सेंट्रल एटम इज इन sp3 hybridized।
ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन जो देखेंगे वो क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइज होगी और उसके साथ क्या होंगे, हाइड्रोजन आकर अटैच होंगे। इसकी मिसाल हम वाटर मालिक्यूल से भी ले सकते हैं। Boiling point also decreases from water to hydrogen sulfide then increases, क्योंकि उनका साइज बढ़ता चला जाता है और लंदन डिस्कोर्सेस बढ़ेंगे, इसी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। फॉर्मेशन ऑफ हेलाइड्स, मोनो हेलाइड्स बनाते हैं जैसे M2X2 है, डाई हेलाइड्स बनाते हैं जिसमें MX2 है। M जो है वो किसी भी नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह टेट्रा हेलाइड बनाते हैं जैसा कि MX4 है। इसी तरह हेक्सा हेलाइड यानी कि 6 हेलोजन आइटम जो है वो क्या करते हैं, अपने साथ अटैच करते हैं। तो फिर उसी तरह से जो है वो इनके ऑक्साइड्स हैं, मोनोऑक्साइड बनाते हैं MO, ठीक है। और इसी तरह से डाइऑक्साइड बनाते हैं जैसा कि सल्फर डाइऑक्साइड है। इसी तरह ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, इसकी एग्जांपल भी है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो एनोमिलस बिहेवियर, जो थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर है ऑक्सीजन का, वो हम देख लेते हैं कि किस वजह से होता है। ऑक्सीजन इज अ गैस, ऑल आर सॉलिड्स। ऑक्सीजन के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। ऑक्सीजन डायटोमिक, अदर्स पोलियोटोमिक। ऑक्सीजन इज अ पैरामैग्नेटिक, अदर्स are diamagnetic, form hydrogen bond in hydrides, alcohol and carboxylic acid, form pi bond multiple bond. Oxidation state is -2 and +2 only with the fluorine, others +2 and +6. Forms ionic compounds. तो कॉमनली जो है ये क्या करती है, आयनिक कंपाउंड क्या करती है, सिंथेसाइज करवाती है। ये है जी ऑक्सीजन। 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही फेमस है ग्लूकोज के सिंथेसिस करके। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, साथ में ऑक्सीजन बनती है और वाटर बनता है। प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो पोटेशियम क्लोराइड जो है जब डीकम्पोज होता है, ठीक है, तो सिंपली इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो क्या होता है, ऑक्सीजन की सिंथेसिस होती है। इसी तरह पोटेशियम नाइट्राइड जो है वो जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या होता है, पोटाशियम नाइट्राइड बनता है और साथ में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। इसी तरह पोटाशियम परमैंगनेट जो है जब ये ब्रेक डाउन होता है तो डाई पोटाशियम परमैंगनेट जो है वो बनता है, साथ में मैंगनीज डाइऑक्साइड बनता है और साथ में ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन यूजिंग हाइड्रोजन पर, तो H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है ये जब डिकम्पोज होगा तो क्या होगा, वाटर बनेगा साथ में ऑक्सीजन। इसी तरह से बेरियम ऑक्साइड जो है ये ब्रेक डाउन होगा तो इसमें से ऑक्सीजन रिलीज होगी। मैंगनीज डाइऑक्साइड की डिसोसिएशन होने से क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है और ये बनाता है ट्राई मैंगनीज टेट्राऑक्साइड। इसी तरह लेड ऑक्साइड जो है, ठीक है, वो जब ब्रेक डाउन होता है तो PbO बनता है और साथ में ऑक्सीजन। और लेड डाइऑक्साइड जब जो है वो डिकम्पोज होता है तो साथ में क्या बनाता है, लेड ऑक्साइड बनाता है और उसके साथ जो है वो हमारी मेजर प्रोडक्ट यानी कि ऑक्सीजन की सिंथेसिस होती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑक्सीजन बाय कमर्शियल मेथड, कमर्शियल मेथड में जो है वो किस तरह से ऑक्सीजन की जो है वो सिंथेसिस होती है। तो सबसे पहले जो है क्या होता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो हम कर लेते हैं एयर से, ठीक है। तो एयर में क्या होता है कि हम एयर इनटेक करवाते हैं, ठीक है, उसको गर्म किया जाता है। तो गर्म करने के साथ साथ उसको क्या करवाते हैं, कंप्रेस करवाते हैं। अब कंप्रेस जो एयर होती है उसको क्या करवाते हैं, कंडेंसर में से गुजारते हैं, ठीक है। और साथ में क्या होता है कि जब कंडेंसर में से गुजरती है तो उसको क्या किया जाता है, कूल कर लिया जाता है। कूल करने के बाद ये हमारे पास जो है वो एक जो है वो एक कंपाउंड सॉरी एक टावर होता है जिसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से जो हर गैस जो है वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। मसलन ये 190 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पर इकट्ठी होती जाएगी और जब 185 पे आता है तो ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है और उसको हम क्या कर लेते हैं, सिंथेसाइज करवा लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर,
कि जब वाटर की एसिड की मौजूदगी में इलेक्ट्रोलिसिस होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे पास वाटर की जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उसको तोड़ा जाएगा, तो क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी और ऑक्सीजन गैस बनेगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन चूंकि नेगेटिव इन नेचर होती है, इसीलिए नेगेटिव यानी कि एनाइन जो है वो किस पे जाएगा, एनोड पे जाएगा, और वहाँ से जो है वो क्या हो जाएगा, बबल्स के फॉर्म में निकल जाएगा। हाइड्रोजन पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है और उसे कैटाइन कहते हैं, तो कैटाइन किस पे जाता है, कैथोड पे जाता है, और हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हो जाती है, कैथोड से सेपरेट आउट हो जाती है। Properties of oxygen. Oxygen is a colorless gas without smell or taste, slightly heavier than air, sparingly soluble in water. It is difficult to liquefy, boiling point 90.2 Kelvin, and the liquid is pale blue in color and is appreciably magnetic. As still low temperature, light blue solid oxygen is obtained, which has a melting point of 54.4 Kelvin. रिएक्शन, तो जिसके साथ भी ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करेगी, उसके साथ उसकी ऑक्सीजन की एडिशन हो जाएगी, और रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो सोडियम के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम का ऑक्साइड बनाएगी, कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेगी तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगी, आयरन के साथ रिएक्शन करेगी तो ये आयरन का ऑक्साइड सिंथेसाइज करवाएगी। व्हेन कार्बन रिएक्शन, तो कार्बन का ऑक्साइड बनाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगी। ठीक है, तो जब जो है वो ऑक्सीजन लिमिटेड फॉर्म में होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जब एक्सेस में होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। इसी तरह से सल्फर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी, हाइड्रोजन के साथ मिलेगी तो क्या बनाएगी, और वाटर बनाएगी। अमोनिया के साथ मिलेगी तो नाइट्रिक ऑक्साइड है प्लस वाटर है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ फर्दर मिलेगी तो क्या बनाएगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगी। तो ये इसके जो है वो बेसिकली रिएक्शन है मेटल्स के साथ और नॉन मेटल के साथ। रिएक्ट्स विद द मेटल सल्फाइड फॉर्मिंग अ मेटल ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, रिएक्ट्स विद द हाइड्रोकार्बन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये इसके जो हैं वो यूजेस हैं। सबसे पहले लाइफ के लिए कि हम जो है वो इसको यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, जिससे जो है वो क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन इज sparingly soluble in water, but the small quantity of dissolved oxygen is essential to the life of fish। ठीक है, तो अंडरस्टूड बात है कि ये लाइफ के लिए क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांस लेने के अमल के दौरान ये जो है वो इनटेक की जाती है। Oxygen gas is used with the hydrogen or coal gas in blowpipes and with the acetylene in the oxyacetylene torch for welding and cutting metals। तो वेल्डिंग के अंदर जो है वो क्या होता है, ऑक्सी एसिटाइलिन बनती है, जिसके वजह से क्या होता है कि मेटल की हम क्या कर पाते हैं, वेल्डिंग कर पाते हैं। ऑक्सीजन गैस इज आल्सो यूज्ड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस। Medicinally, oxygen gas is used in the treatment of pneumonia and gas poisoning। यानी कि जब हम नाइट्रोजन जो है, अमोनिया गैस जो है वो ज़्यादा चली जाती है, तो उसमें क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, अमोनिया मालिक्यूल जो है वो रिलीज आउट हो जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ क्या कर लेती है, बाइंड कर लेती है। उसके बाद एनेस्थेटिक है व्हेन मिक्स्ड विद द नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर वेपर एक्सेट्रा। तो इसके जो है वो इसको एनेस्थीसिया के तौर पर भी जो है वो यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑफन मिक्स्ड विद द ऑक्सीजन एज दिस स्टिमुलेट्स ब्रीथिंग, एंड दिस मिक्सचर इज आल्सो यूज्ड इन केसेस ऑफ पॉइजनिंग एंड कोलैप्स फॉर रिस्टोरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन को रिस्टोर करने के लिए भी जो है वो हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। Liquid oxygen mixed with the powdered charcoal has been used as a explosive। तो चूँकि एनिमल चारकोल जो है वो क्या करता है, उसकी बर्निंग होती है, जिसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं, एज ए एक्सप्लोसिव के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। ओजोन है, ओजोन आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ट्राई ऑक्सीजन है, हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो है वो क्या करता है, एक लेयर बनाता है जो सनलाइट के आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट या हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये फॉर्मेशन ऑफ जो है वो ओजोन है। सबसे पहले ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है,
ये मालिक्यूल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मौजूदगी में टूटता है, किसमें, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल में। तो ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है और क्या बनाता है, ओजोन का मालिक्यूल। और ये ओजोन का मालिक्यूल फर्दर ऑक्सीजन के साथ मिलता है और क्या बनाता है, ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो ये है ओजोन की फॉर्मेशन, जिसके नतीजे में हमारा जो अर्थ के अराउंड जो है वो क्या बनाती है, एक लेयर बनाती है जो कि हार्मफुल रेडिएशन को ज़मीन पर आने से रोकती है। तो इसका जो है वो ब्लू सोल्यूशन होता है, और इसका आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। एट 161 इट कंडेंस टू फॉर्म अ डार्क ब्लू लिक्विड। तो ओजोन का जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, डार्क ब्लू होता है, ठीक है। और 80 केल्विन के नीचे जो है क्या करता है, ये एक वायलेट ब्लैक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओजोन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सीजन। तो चूंकि ये ऑक्सीजन जो ओजोन जो है वो फ्री रेडिकल जो है वो क्या करता है, रिलीज करता है, जो कि हाईली रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन मालिक्यूल, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड जब ओजोन के साथ मिलेगी तो क्या बनाएगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है, दूसरे मालिक्यूल की क्या करवा देता है, ऑक्सीडेशन, और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसी तरह लेड सल्फाइड के साथ रिएक्शन जब ओजोन के साथ करवाते हैं तो लेड सल्फेट बनता है और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। फिर ये बेरियम के साथ रिएक्शन है, फिर H2O2 हाइड्रोजन पर के साथ रिएक्शन है, वाटर बनेगा और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। फिर है पोटाशियम आयोडाइड के साथ उसी तरह से अल्कली सोल्यूशन बनता है, KOH बनता है, आयोडीन बनेगी और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। तो ये इसके जो है वो इसके यूजेस हैं। सबसे पहले लेबॉर्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ओजोनोलाइसिस में क्या होता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड की जो है ओजोनोलाइसिस में क्या होता है कि इसमें फॉर्मेल्डिहाइड्स वगैरह बनते हैं और कीटोन्स बनती हैं। मैनी हॉस्पिटल अराउंड द वर्ल्ड यूज लार्ज ओजोन जनरेट्स टू डी कंटेमिनेट ऑपरेटिंग रूम बिटवीन सर्जरीज। तो इसको डिकंटामिनेट करने के लिए ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। द rooms are clean and then sealed airtight before being filled with the ozone which effectively kills or neutralize all remaining bacteria। तो ये बैक्टीरिया को क्या कर देता है, किल कर देता है। बेसिकली उनकी जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरेन मौजूद होती है, तो उसकी क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाता है। जब पेप्टाइडोग्लाइकन की जो है वो ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होने से क्या होता है, सेल वॉल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, जिससे बैक्टीरियल सेल जो है वो बर्स्ट कर जाता है, लाइसिस साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। It is often used in conjunction with oxygen and hydrogen peroxide to eliminate the need of for coloring contaminant compounds in the manufacturing of high quality white paper। तो high quality white paper जो है उसमें भी क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है लिक्विड को या पेपर को जो है वो साफ करने के लिए। ओजोन कैन बी यूज टू डिटॉक्सिफाई साइनाइड वेस्ट। तो साइनाइड वेस्ट को भी जो है वो डिटॉक्सिफाई करने के लिए क्या यूज़ की जाती है, ओजोन यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है जी सल्फ़र, ये उसी ग्रुप से बिलोंग करता है। पायराइड्स की फॉर्म में क्यूप्रस सल्फाइड है, आयरन सल्फाइड है, ब्लेंड फॉर्म में जिंक सल्फाइड है, साइनाबार में मर्करी सल्फाइड है, और गैलेना की फॉर्म में लेड सल्फाइड है। सल्फेट जिसके हैं जिप्सम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, बैरियम सल्फेट है, इसे ब्योराइट्स भी कहते हैं। और ग्लोबल साल्टर यानी कि सोडियम सल्फाइड डेकाहाइड्राइड, यानी कि 10 मॉलिक्यूल जो हैं उसके साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। H2S इन वोल्केनिक गैसेस, तो वोल्केनिक गैसेस के अंदर जो है वो क्या होता है कि H2S गैस जो है वो क्या होती है, मौजूद होती है। ये इसकी जो है वो एलोट्रोपिक फॉर्म है, ये रोहोम्बिक होती है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है येलो कलर होता है, 385.8 केल्विन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसका जो फार्मूला होता है वो S8 होता है, ठीक है। और उसके क्या बाद क्या होता है कि ये बेंजीन को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, डिजोल्व कर देते हैं। इट रेडिली सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, इट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल सल्फर। नेक्स्ट है एलोट्रोपिक फॉर्म में अगर देखें तो मोनोक्लिनिक सल्फर है, ठीक है, और इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज
393 केल्विन है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर। नेक्स्ट है इसकी प्लास्टिक और गैमा सल्फर, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो नेक्स्ट एलोट्रोपिक फॉर्म है, जिसमें जो है इसका कलर येलो होता है, क्रिस्टलाइन मोनोमर होता है, ठीक है। उसके बाद जब इसको हम हीट देते हैं तो ये एक लीनियर फॉर्म में चला जाता है, जिग जैग मैनर में, ये आप देख सकते हैं। तो ये एक पॉलीमर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मिल्क ऑफ सल्फर, मिल्क ऑफ सल्फर में क्या होता है कि हम अल्कली लेते हैं, साथ में सल्फर लेते हैं और HCl लेते हैं। तो इनके रिएक्शन जब होता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, जो कि मिल्की नेचर होता है, प्लस सल्फर है और साथ में इसके क्या है वाटर बनता है। कोलाइडल सल्फर सोल्यूशन, कोलाइडल सल्फर सोल्यूशन में क्या होता है कि वाटर में क्या हो जाती है, सल्फर जो है वो एज इट इज़ मौजूद होती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि H2S ऑन SO2, इसका रिएक्शन जब होगा तो सल्फर जो है वो सेपरेट हो जाएगी और साथ किस में मौजूद होगी, वाटर में। तो इसी वजह से इस सोल्यूशन को क्या कहते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसमें सल्फर जो है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रही। सल्फर डाइऑक्साइड, प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड टुगेदर विद अ लिटर, सल्फर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड इंडस्ट्रियली जो है वो आयरन सल्फाइड से तैयार की जाती है। आयरन सल्फाइड का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा, साल में सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन होगी। लेबॉर्ट्री के अंदर क्या है कि हम क्या करते हैं कि मेटल लेते हैं, उसको सल्फ्यूरिक एसिड में से गुजारते हैं, साथ में क्या कॉपर सल्फेट बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, साथ में वाटर बनता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में है, ये कलर गैस होती है, सॉल्युबल इन वाटर होती है, ठीक है। तो इसको जो है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई जो है वो किया जाता है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 263 केल्विन के करीब होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन जब हम बेस के साथ करवाते हैं तो सोडियम सल्फाइड बनता है। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ करवाएं तो थायनाइल क्लोराइड या सल्फर ऑक्सीक्लोराइड बनता है। और सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करवाएं तो अभी हम पढ़ के हटे हैं कि सल्फर बनती है, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ वाटर बनता है, ठीक है। तो सल्फ कोलाइडल क्यों कहते हैं, क्योंकि सल्फर जो है वो वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में नहीं होती, बल्कि जो है वो मेटल सॉलिडिफाइड फॉर्म में मौजूद होती है। सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। वाइट आयोडीन, आयोडीन के साथ जब रिएक्शन होगा सल्फर डाइऑक्साइड का इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। विद डाइक्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ जब सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्रोमियम सल्फेट बनता है, पोटाशियम सल्फेट बनता है और साथ में वाटर बनता है। तो प्रॉपर्टीज है कि मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल आयरन के साथ जब इसका रिएक्शन होगा सल्फर डाइऑक्साइड का इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो फेरिक जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, फेरस में। इसमें इसका मतलब ये है कि आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्व कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह मैंगनीज टेट्राऑक्साइड के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो क्या होता है, सल्फर टेट्राऑक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन और प्लस मैंगनीज जो है उसकी +4 ऑक्सीडेशन से प्लस सॉरी +8 ऑक्सीडेशन से उसकी स्टेट क्या हो जाती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रह जाती है। इसका मतलब यह है कि मैंगनीज जो है वो इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, रिडक्शन बिहेवियर शो कर रहा है। स्ट्रक्चर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये इसका स्ट्रक्चर है सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो ये जो है वो हम हाइब्रिडाइजेशन में जो है वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। Uses sulfur dioxide is a reducing agent and is used for the bleaching agent as a fumigant and food preservative. Large quantities of sulfur dioxide are used in the contact process, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड की क्या होती है, प्रिपरेशन जो है वो करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज इन ब्लीचिंग wool or straw and as a disinfectant. Liquid sulfur dioxide has been used in the purifying petroleum products. प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्रिपरेशन होती है वो एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस में होती है, जिसमें सबसे पहले सल्फर, उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। सल्फर डाइऑक्साइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी तो वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बनेगा तो
तो हमारे पास ओलियम बनता है और इसका फार्मूला आता है H2H2O7, इसे कहते हैं ओलियम। ओलियम का रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाते हैं तो ये क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की जो है वो प्रिपरेशन हो रही है। सबसे पहले है कि सल्फर है, उसको हम ऑक्सीजन देंगे, वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। उसको फर्दर जो है वो हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या करेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो है वो उसके सिंथेसिस। अब ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है ये इम्प्योर होती है, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं ये वाला जो है ये डस्ट प्रेसिपिटेटर है, डस्ट को पार्टिकल्स को क्या कर देगा, सेपरेट आउट कर देता है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है जब हम इसको जो है वो वॉशिंग टावर में या कूलिंग टावर में लेकर जाते हैं तो वहाँ पर क्या किया जाता है, वाटर का स्प्रे किया जाता है। वाटर स्प्रे करने से क्या होता है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्या हो जाती है, प्योरिफिकेशन हो जाती है। प्योरिफिकेशन के नतीजे के बाद हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं। देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो अपवर्ड मूव करेगी और ऊपर से जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के हम स्प्रे करते हैं, जिससे क्या होता है, ओलियम की सिंथेसिस होती है और उसका फार्मूला होता है H2H2O7। यहाँ पर दो काम होते हैं। पहली बात तो ये है कि जब हम वाटर को इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर नमी आ चुकी होती है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड हम ऊपर से कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो पहली बात ये होती है कि यहाँ पर जो है वो क्या होता है कि स्प्रे होती है और वहाँ पर मॉइस्ट जो है वो वहाँ से निकाल दी जाती है, नमी फार ख़त्म होती है। यहाँ पर फिर सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ फिर मिलती है और क्या बनाती है, विनीडियम पेंटॉक्साइड की मौजूदगी में उसकी ऑक्सीडेशन होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और वो क्या बनता है, H2H2O7, यानी कि ओलियम की सिंथेसिस होती है। ओलियम का रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करवाते हैं तो हमारे पास फाइनली जो है वो क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बन जाता है। दूसरा मेथड है इसका लेड चैम्बर मेथड। इसमें सिंपल क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करवा के हम क्या करवाते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रिपरेशन करवाते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रिपरेशन के साथ साथ हम क्या करवाते हैं कि उसका रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करवाते हैं तो सिंपली वो क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी जो है वो शो कर देता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की सिंथेसिस हो जाती है। अब इसकी ये जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ग्रेविटी इसकी 1.84 है, 298 केल्विन, फ्रीजेस जो है 283, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 283 है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 611 है, हाईली सोलुबल इन वाटर है। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 में जब वाटर ऐड किया जाएगा तो ये क्या करता है, एक्सप्लोसिव होता है, बहुत ज़्यादा हीट जो है वो क्या करता है, रिलीज करता है। इन एक्वा सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइजेज इन 2 स्टेप्स। तो पहले डाइप्रोटिक एसिड इसे कहते हैं। पहले रिएक्शन में ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन डोनेट करेगा और हाइड्रोजन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि फर्दर इसमें से ये जो हाइड्रोजन है ये भी रिमूव कर दिया जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सल्फेट्स के अंदर। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देख सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर बनेगा, सुक्रोज के साथ करवाएंगे कार्बन बनेगी साथ वाटर बनेगा, अल्कोहल के साथ करवाएंगे तो ईथर बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे जब हम देखते हैं तो ये कॉपर है, इसके साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होता है तो ये कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में वाटर बनाता है। सल्फर का अगर करवाएंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन करवा के इसको कन्वर्ट कर देगा सल्फर डाइऑक्साइड में प्लस वाटर के साथ। कार्बन की भी इसी तरह से ऑक्सीडेशन करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस क्या बनता है, वाटर। तो ये रिएक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में बेंजीन के साथ क्या होता है, इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये इसके कारक करवा देता है, सल्फोनेशन करवाता है जिसे हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यूजेज, सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज़ होता है, पिगमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, पेंट्स या डाई स्टफ जो है उसमें जो है वो एज ए इंटरमीडिएट के तौर पर एक्ट करता है। डिटर्जेंट्स में जो है वो एज ए डिटर्जेंट्स के तौर पर भी यूज़ होता है। मेटलर्जिकल एप्लीकेशन भी हैं, स्टोरेज बैटरीज के अंदर भी यूज़ होता है। तो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड के बहुत जो है वो ज़्यादा यूजेस हैं। कहते हैं कि किसी मुल्क की जो है किसी कंट्री की डेवलपमेंट चेक करनी हो तो उसमें देखा जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग
और उसकी कंजम्पशन जो है उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है या कि नहीं कर रहा। तो उम्मीद है आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। जो भी क्वेश्चन होगा वो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन सेशन में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।